जलंधर ने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया। तीनों लोगों का साम्राज्य जलंधर के हस्तगत हो गया। और उस जलंधर ने सबसे बड़ा अपराध यह किया कि भगवती जगदम्बा पार्वती पर कुदृष्टि की। पार्वती को वो छलना चाहता था। बहुत ध्यान से सुने, क्या करें, अब समय नहीं है, जन्म करना है, नहीं तो ये रहस्य कहने योग्य है। लोग सीधे सीधे कह देते छल कर तारु ताश्रुत प्रभु सुर कारज की। भगवान भी छल करते हैं। बताओ, एक सती के सतीत्व को नष्ट कर दिया। यह एक जटिल प्रश्न है और इस प्रश्न के समाधान के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। चलते फिरते इसको नहीं किया जा सकता। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ है। भगवान शिव के ललाट से जो क्रोध उत्पन्न हुआ है, इसको उन्होंने छोड़ा है, वही जलंधर हुआ। समुद्र का पुत्र है, शिव तेज से उत्पन्न हुआ है। और समुद्र के पुत्र होने के नाते लक्ष्मी जी का भाई बन गया। और लक्ष्मी जी का भाई बन गया तो ठाकुर जी उसके बहनोई हो गए। तो उसने जीजा जी को अपने समुद्र में ही रख लिया, अपने महल में ही रख लिया। बोले जीजा जी अब काहे आप वैकुंठ रहोगे, यहीं रहो। तो जिन असुरों से दैत्यों को भय है, उन विष्णु भगवान को तो उसने अपने महल में रख लिया। और पार्वती के निकट वह जब ऐसे सफल नहीं हुआ तो शिवरूप धारण करके पहुंचा। पर शिव तो शिव ही हो सकते हैं, वो तो नकली शिव था। वो जब वहां पहुंचा और पार्वती के सौंदर्य को उसने देखा तो उसके हाथ पैर कांप गए, उसका तेज स्खलित हो गया, शुक्र स्खलित हो गया, पैर कांपने लग गए उसके, पोल पट्टी खुल गई है। शंकर जी ने, ये तो असुर है, भागा वहां से। यह उसका महद अपराध ही उसके पतन का, उसके विनाश का कारण बना। भगवान ने सोचा कि जब तू अपनी माता, अरे शंकर जी, वैसे तो शंकर जी जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, सारे जगत के माता पिता हैं। सारे जगत के माता पिता हैं भगवान शिव। पर ये तो साक्षात जलंधर शिव जी के ही तेज से उत्पन्न हुआ है। तो पार्वती तो साक्षात उसकी माता हुई। और जो अपनी माता पर कुदृष्टि करता है, पार्वती के सतीत्व को नष्ट करना चाहता है, तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तसफल चाखा। जब वो पार्वती के सतीत्व को नष्ट करना चाहता है तो उसकी गृहिणी का सतीत्व सुरक्षित कैसे रहेगा? आप अपनी नारी की पवित्रता सुरक्षित रखना चाहते हैं तो संसार की सभी नारियों के प्रति पवित्र दृष्टि स्वीकार कीजिए। भगवान ने छल नहीं किया। वृंदा का पातिव्रत उस असुर के अधर्म का कवच बन रहा था, और युद्ध में कवच को नष्ट करना ये शूरवीर का काम है। भगवान ने उसके अधर्म रूपी सतीत्व रूपी कवच का छेदन किया। छल कर टारे तासुव्रत प्रभु सुर कारज कीन। तीसरा भाव, वृंदा का पातिव्रत इतना उच्च कोटि का था कि उसके उस उच्च कोटि के पातिव्रत का फल भगवान की प्राप्ति ही है। पंचम स्कंध में भगवान शुकदेव कह रहे हैं, स्त्रियो व्रतस्त्वाम ऋषिकेश्वरम पतिम। संसार की सभी नारियां पातिव्रत धर्म का पालन करके भगवान ऋषिकेश को प्राप्त करना चाहती हैं। सती धर्म वह प्रतीकात्मक उपासना है। पति वो क्या है? नारायण का प्रतीक है। हमारी सनातन आर्य परंपरा में विष्णु स्वरूपिणे वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीं कन्यां तुभ्यमहं
संप्रददे। यहाँ किसी वर को देते ही नहीं, यहाँ तो प्रत्येक भारतीय अपनी लक्ष्मी रूपी कन्या को वर रूप नारायण के हाथ में ही देता है। तो संकल्प किसके हाथ में देने का किया? किसी लौकिक पति नहीं, साक्षात नारायण के हाथ में कन्यादान किया गया है। तो ठीक से पातिव्रत धर्म का पालन करे तो भगवान मिलने ही थे। अब वो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करती थी, जलंधर के रूप में स्वीकार करती थी। तो अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, बोले जब हम सर्वरूप हैं तो जलंधर हमसे बाहर कहाँ से आया? ठाकुर जी जलंधर बन के पहुंच गए और छल कर टारे तासुव्रत। भगवान ने उसको हृदय से लगाया और जब उसको पता चला कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो विष्णु हैं, तो क्रोध किया, बोले अपने असली स्वरूप में आओ। भगवान चतुर्भुज हो गए। अरे हो पाषाण हृदय, तुम बड़े निर्दय हो, तुम्हें दया नहीं आई एक सती के सतीत्व को नष्ट करने पर। मैं शाप देती हूं, तुम पाषाण हो जाओ। भगवान बोले देवी प्रेम में मार तक खानी पड़ती है, गालियां भी खानी पड़ती है, प्रेमियों को सब कुछ सहन करना पड़ता है। तुम जो कुछ कहो मैं सब सहूंगा, पर प्रेम तो प्रेम होता है, वो बदलता नहीं है, झुकता भी नहीं है, बदलता भी नहीं है। तुमने शाप दिया है, मैं सिरोधार्य करता हूं, मैं शालिग्राम बनूंगा लेकिन छोड़ूंगा फिर भी तुमको नहीं। तुम्हें तुलसी बनकर मेरी सेवा में रहना। अजहू तुलसी का हरि ही प्रिय। हमारे यहां साधुओं में कहावत है, 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। ठाकुर शालिग्राम जी और ठकुरानी तुलसी उनके ऊपर ही चढ़ी रहती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। अब तो लोग पूजा करना ठीक से जानते नहीं। प्राचीन संत तुलसी दल भगवान को चढ़ाते शालिग्राम जी को, पर एक तुलसी दल को चंदन में डुबाकर उनका स्वरूप न बिगड़े ऐसी जगह पर उसको चिपका देते थे। वो इसलिए कि आधे क्षण के लिए भी तुलसी से वियोग भगवान शालिग्राम का होता है तो वे दुखित हो जाते। तो स्नान के समय भी तुलसी दल का आसन देकर उनको बिठाया जाता, क्योंकि उस समय फिर जल की धारा से तुलसी दल चंदन प्रक्षालित होगा, फिर तुलसी से वियोग हो जाएगा। इसलिए वहां भी तुलसी, शंख में भी तुलसी, हर समय ठाकुर जी के निकट तुलसी। बोलो तुलसी महारानी की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।